राज्य सरकार ने जो प्रतिवेदन समर्पित किया, आने वाले 5 वर्षों के लिए लगभग 3,03,000 करोड़ का ग्रांट या अनुदान की मांग रखी गई। स्वास्थ्य से लेकर, शिक्षा से लेकर, आधारभूत संरचनाओं से लेकर विभिन्न क्षेत्रों सरकार की जो प्राथमिकताएं थी उनको वर्णित करते हुए सरकार से इस आशय की मांग रखी गई, माफ कीजिएगा, वित्त आयोग से मांग रखी गई और वित्त आयोग के सदस्यों ने हमें यह आश्वस्त किया कि एक संवैधानिक संस्था जो भारत के तमाम नागरिकों के लिए प्रतिबद्ध है, हमारी बातों को एक पॉजिटिव नोट में भारत सरकार तक पहुंचाएगी। 12,000 करोड़ जेएमएम की तरफ से स्पेशल स्टेटस की बात रखी गई। आप उसी दल से आते भी हैं और जेएमएम अब स्पेशल स्टेटस की मांग झारखंड को लेकर कर रहा है। हम लोगों ने राज्य के लिए 3,03,000 करोड़ की मांग की है अगले 5 वर्षों के लिए। अब आप उसको स्पेशल स्टेटस का दर्जा मांगे या ग्रांट में राज्य की हिस्सेदारी की बात माने। 12,000 करोड़ पिछले वित्तीय वर्ष का वित्त आयोग से बकाया, जिसकी मांग लगातार की जा रही है कि 16,000 करोड़ आप लोग को मिलना था, मात्र आप लोग को 4,000 करोड़ दिया गया। SGST या GST के प्रोड्यूसिंग स्टेट होने के चलते इस राज्य को बहुत बड़ा घाटा है। जो कंज्यूमिंग स्टेट हैं उनको ज्यादा ग्रांट मिल जाता है, ज्यादा उनको हिस्सा मिल जाता है। चूंकि हम उत्पादक राज्य हैं, हमें इसका नुकसान है। इस मामले को भी बड़ी गंभीरता से वित्त आयोग के समक्ष रखा गया है। देखिए, झारखंड वित्त आयोग के जो टीम पहुंची है झारखंड में, उनके समक्ष सारे विषयों को हम लोग विस्तार पूर्वक रखे हैं और एक उम्मीद किए हैं, एक भरोसा किए हैं, एक आशा भरी निगाहों से 16वें वित्त आयोग के लोगों से आग्रह हुआ है कि भाई झारखंड की जो उम्मीद अपेक्षा है उसको पूरा करने का काम करें। नहीं, देखिए, कई विषयों में चूंकि झारखंड कोई सहज और स्वाभाविक धरती नहीं है, नदी नाला पहाड़ पर्वत से घिरा यह राज्य है और कई आवश्यकताएं हैं, लेकिन झारखंड के साथ भेदभाव न हो, यह उम्मीद अपेक्षा किए हैं कि भाई जो हमारी राशि है, जो हमारा हक है, जो हमारा अधिकार है, अपेक्षाकृत दूसरे राज्यों के अपेक्षाकृत हमको भी संकेतित अनुदान मिले, संकेतित मदद मिले, तब जा करके हमारा यह राज्य आगे की ओर ले जाएंगे। यह उम्मीद हम लोग भरोसा जताए। नहीं, कई विषयों में जल संरक्षण के क्षेत्र में भी बात हुआ है, उद्योग के क्षेत्र में भी बात हुआ है, विस्थापन के भी क्षेत्र में बात हुआ है, पलायन के भी क्षेत्र में बात हुआ है। चूंकि जल जंगल जमीन से घिरा यह राज्य है, पलायन की दिशा में अगर हम पलायन को रोकने में कोई मददगार साबित हो सकता है तो यहाँ छोटे छोटे उद्योग लगाकर, और छोटे उद्योग तभी लगेंगे जब हमारे पास अर्थव्यवस्था रहेगी। उन पलायन करने वाले लोगों को व्यवस्थित करने के लिए कई योजनाओं को हम लोग रूपरेखा तैयार किए हैं, लेकिन वित्त के अभाव में हम लोग कर नहीं पाए। उद्योग क्षेत्र हमारे लिए, जहां विस्थापन का एक बड़ा मामला है, हमारे लिए खदानें अब अभिशाप बनते जा रही है। लोग केंद्र सरकार के लिए वरदान बनते जा रही है, हमारे लिए अभिशाप बनते जा रही है। हमारा ना तो रॉयल्टी मिलता है, न हमारे लोगों को विस्थापन का कोई लाभ मिल पाता, जिसके चलते आज हम केवल पोल्यूशन का दंश झेलते हैं और केंद्र का जो हमारा रॉयल्टी देना चाहिए खनन क्षेत्र में, वो रॉयल्टी भी हमको पूरा नहीं मिल पाता। इसलिए सारे विषयों को हम लोग रखे हैं और एक उम्मीद, एक भरोसा जताए। अंत में अनुनय विनय किए हैं कि भाई झारखंड 16वें वित्त आयोग की ओर एक उम्मीद भरे निगाहों से, एक टकटकी निगाहों से देख रही है। उस निगाहों को, उस उम्मीदों को पूरा करने का